देश मना रहा है 76वां गणतंत्र दिवस। देश की ऐतिहासिक इमारतों को तिरंगे के रंग से सजा दिया गया है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर रिपब्लिक डे परेड आज है। 14 मार्चिंग दस्ते और 25 झांकियां शामिल होंगी। गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात हुई। दोनों के बीच समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर बात हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के नाम संदेश भी दिया। उन्होंने कहा, आज भारत विश्व का नेतृत्व कर रहा है। संविधान भारतीय के रूप में हमारी सामूहिक पहचान का आधार प्रदान करता है। यह हमें एक परिवार के रूप में बांध कर रखता है। प्रधानमंत्री मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की मौजूदगी में दिल्ली के हैदराबाद हाउस में भारत और इंडोनेशिया के बीच MOUs का आदान प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, रक्षा के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए हमने विनिर्माण और आपूर्ति में मिलकर काम करने का फैसला किया है। साथ ही समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद और डी-रेडिकलाइजेशन में सहयोग पर भी जोर दिया है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से मुलाकात की। दोनों के बीच कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी हुई। केंद्र सरकार ने साल 2025 के लिए पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया। शारदा सिन्हा, सुजुकी मोटर के पूर्व CEO ओसामू सुजुकी समेत 7 हस्तियों को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। पूर्व हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश, पंकज उदास और सुशील मोदी समेत 19 हस्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। राजस्थान की लोक गायिका बतुल बेगम, दिल्ली की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरजा भटला समेत 113 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार विजेताओं में से 23 महिलाएं शामिल। वहीं इन पुरस्कारों में 10 विदेशी, NRI, PIO, OCI कैटेगरी के लोग, 13 हस्तियों को मरणोपरांत दिया जा रहा है पुरस्कार। मध्य प्रदेश के धार जिले की कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने पर्यावरण संरक्षण की अनूठी मिसाल पेश की। सीड पेपर पर छपवाए गणतंत्र दिवस समारोह के निमंत्रण पत्र और इनमें तुलसी, गेंदा, टमाटर, मिर्च के बीज रखें ताकि दिए गए पत्र को मिट्टी में दबाकर पानी देने से इसमें से पौधे उपजेंगे। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होंगी जबलपुर जिले की निक्षय मित्र मीनाक्षी क्षत्रिय। मीनाक्षी ने 24 जनवरी 2023 में गुल्लक तोड़कर जमा किए गए 4,380 रुपए को तत्कालीन कटनी कलेक्टर के हाथों में सौंपते हुए निक्षय मित्र बनने की इच्छा जताई थी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग ने आम चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं हिंसा रहित कराए जाने को लेकर यूपी के DGP प्रशांत कुमार को विशेष रूप से सम्मानित किया। बिहार के भागलपुर में 500 से ज्यादा छात्राओं ने मिलकर बिहार शब्द की 70 फीट लंबी और 50 फीट चौड़ी मानव श्रृंखला बनाई। मानव श्रृंखला के बाद सभी छात्राओं ने राष्ट्रगान गाया। 76वें गणतंत्र दिवस परेड में इस बार शामिल होगी ब्रह्मोस मिसाइल। इस मिसाइल को हवा, जमीन और समुद्र तीनों जगहों से लॉन्च किया जा सकता है। मारक क्षमता 290 किलोमीटर। 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इंडिया गेट को तिरंगे के रंग वाली लाइटों से सजाया गया। इंडिया गेट का अद्भुत नजारा दिखाई दिया। गणतंत्र के रंग में रंगा पूरा देश। जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर दिखी पर्यटकों की भीड़। तिरंगे की रोशनी से जगमगाया लाल चौक का घंटाघर। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या और राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर कुतुब मीनार को तिरंगे के रंगों में किया गया रोशन। साथ ही मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का भी किया गया आयोजन। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर असम विधानसभा की इमारत को तिरंगे के रंग वाली लाइटों से सजाया गया। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मिनी सचिवालय की इमारत को तिरंगे वाली लाइटों से सजाया गया। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मध्य प्रदेश विधानसभा की इमारत को रंगीन रोशनी से सजाया गया। 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जम्मू में लेजर शो का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में दर्शकों ने लेजर शो का लुत्फ उठाया। गणतंत्र दिवस के मौके पर अटारी बॉर्डर पर तिरंगे के रंग वाली लाइटों से उसे सजाया गया।
गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर झारखंड उच्च न्यायालय और झारखंड विधानसभा की इमारत रंगीन लाइटों से जगमग हुई। भव्य नजारा देखते रह गए लोग। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर ओडिशा के तट से दूर 10 निर्जन द्वीपों पर ओडिशा पुलिस ने फहराया तिरंगा। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री कल्याण सेवा आश्रम में श्रृंगेरी शंकराचार्य भारती तीर्थ जी महाराज से मुलाकात की। संतों को अपने हाथ से परोसा भोजन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ मेले का हवाई सर्वेक्षण किया। मौनी अमावस्या से पहले तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। सीएम धामी ने कहा, यूसीसी लाने वाला पहला राज्य बन गया उत्तराखंड, जहां लिंग, जाति या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। हम 27 जनवरी को संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत उल्लिखित यूसीसी ला रहे हैं। वक्फ कानून में संशोधनों को लेकर बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की अगली बैठक 27 जनवरी को होगी। विपक्षी सांसदों ने जेपीसी अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। बैठक की तारीख और एजेंडा बदलने का आरोप लगाते हुए सांसदों ने जताया तीखा विरोध। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, 24 फरवरी को भागलपुर में किसान सम्मान समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। किसान सम्मान समारोह में प्रदेश को देंगे करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर किया पोस्ट। 2,86,00,000 से अधिक किसानों को 79,477 करोड़ से अधिक की राशि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मिली। किसान भाई बहन आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। कहा, एक तरफ महाकुंभ में करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के नेता महाकुंभ के बारे में दुष्प्रचार कर जनता की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा, 1 साल पहले प्राण प्रतिष्ठा समारोह का भी समाजवादियों ने विरोध किया था। ये वही सपा के लोग हैं जिन्होंने सरयू के जल को राम भक्तों के खून से लाल कर दिया था। सीएम योगी ने सपा पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। सपा के ये वही लोग हैं जो सत्ता में रहते हुए खाली प्लॉट पर लगा देते थे झंडा और फिर कब्जा कर लेते थे। कुशीनगर के दौरे पर पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सीएमओ को लगाई फटकार। पडरौना नगर अस्पताल के निरीक्षण में मिली थी खामियां। बेनामी रजिस्टर देखकर भड़के प्रभारी मंत्री। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल को लिया निशाने पर। कहा, इधर उधर की बातें नहीं करके केजरीवाल को बताना चाहिए उन्होंने 10-11 सालों में दिल्ली के लिए क्या किया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, आपने 12 लाख नौकरियों का वायदा किया था, लेकिन 7 साल में सिर्फ 3,200 नौकरियां दी गईं। अब जब इनके राजनीतिक तौर पर बेरोजगार होने की बात आई तब इन्हें रोजगार की चिंता हो रही है। आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा, लोग घरों से निकलकर हमें आशीर्वाद देने आ रहे हैं क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम अपने वायदे पूरे करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार दिल्ली में कैंप कर पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोटों की अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 10 साल तक लोगों को बड़े बड़े आश्वासन देने वालों को दिल्ली की जनता समझ चुकी है। उधर राघव चड्ढा ने कहा, हमारे देश की 65% आबादी 35 की आयु से कम है, इसलिए रोजगार हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। युवाओं को रोजगार मिलेगा तो देश का विकास होगा। मध्य प्रदेश के काला पीपल से विधायक घनश्याम चंद्रवंशी आनंद उत्सव कार्यक्रम में आयोजित बोरा रेस प्रतियोगिता में भाग लेते समय असंतुलित होकर गिर पड़े। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें संभाला। आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी के बयान पर पलटवार किया। कहा, नीतीश कुमार के राज में जहां भी घटना हुई पुलिस ने कार्रवाई की है। जिस घटना की बात तेजस्वी कर रहे हैं वहां भी पुलिस प्रशासन उचित कार्रवाई कर रहा है। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बजट को लेकर कहा, हमने सभी वर्गों से सुझाव के लिए मुख्यमंत्री भी पूर्व बैठकें ले रहे हैं। सभी के सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा। लोगों के सुझाव पर ध्यान देंगे। बीजेपी नेता अपर्णा बिष्ट यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव पर कहा, जनता से हमारा संवाद अच्छा है। मेरी सबसे अपील है कि मतदान केंद्र पर जरूर आएं और वोट करें और इसी से बीजेपी की जीत होगी। सीएम योगी के बयान पर बोले कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित, राजीव गांधी सरकार के दौरान गंगा एक्शन प्लान शुरू किया गया था, इसलिए आज गंगा नदी यमुना नदी जितनी प्रदूषित नहीं है। आज नजफगढ़ नाले में 7 इंटरसेप्टर में से एक भी पूरा नहीं हो पाया।
27 जनवरी को महाकुंभ में होगा धर्म संसद का आयोजन। इसमें देश भर के साधु संत, शंकराचार्य और 13 अखाड़ों के प्रमुख शामिल होंगे। सनातनियों को एकजुट करना धर्म संसद का उद्देश्य। दिल्ली पर बेस्ड शॉर्ट फिल्म अनुजा को 97वें ऑस्कर पुरस्कार में लाइव एक्शन शॉर्ट कैटेगरी में नामित किया गया है। एडम जे ग्रेव्स और सुचित्रा मट्टई द्वारा निर्देशित अनुजा के मुकाबले में जीत का पर है। डोनाल्ड ट्रंप की शपथ लेने के बाद पहले दिन ही 538 अवैध प्रवासियों को अमेरिकी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा 538 अवैध प्रवासी गिरफ्तार हुए और 373 को कैंप भेजा गया। इन पर रेप, हत्या, किडनैपिंग के आरोप हैं। इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट ने वाशिंगटन डीसी समेत कई शहरों में अवैध प्रवासियों को पकड़ने के लिए छापेमारी शुरू की हुई है। प्रेस सचिव ने कहा दुनिया को साफ संदेश है कि कोई भी अमेरिका में अवैध रूप से घुसने की कोशिश करेगा तो उसको इसका अंजाम भुगतना होगा। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय मछुआरे बाबू की हुई मौत। बाबू की सजा पूरी होने के बावजूद अधिकारियों ने उसे रिहा नहीं किया था। कॉन्सुलर एक्सेस समझौते के मुताबिक सजा पूरी होने के 1 महीने के अंदर कैदियों को रिहा करके उनके देश वापस भेजना होता है। ब्रिटेन में कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की स्क्रीनिंग के दौरान खालिस्तानियों के थिएटर में घुसने और विरोध प्रदर्शन करने पर भारत ने जताई नाराजगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मामले पर कहा बोलने की आज़ादी को रोका नहीं जा सकता, इसमें रुकावट डालने वालों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। गौरतलब है कि रविवार को ब्रिटेन के कुछ थिएटर में फिल्म इमरजेंसी की स्क्रीनिंग के दौरान नकाब पहने कुछ खालिस्तानी सिनेमा हॉल में आ गए थे। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने भारत से तनाव को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि विवाद ने उन्हें निजी तौर पर परेशान किया हुआ है। मोहम्मद यूनुस ने कहा बांग्लादेश की भूमि सीमा भारत से लगी हुई है, दोनों अहम पड़ोसी हैं। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक के दौरान निजी चैनल से बात करते हुए यूनुस ने कहा भारत शेख हसीना को बांग्लादेश भेजे ताकि वो उन मुकदमों का सामना कर सके। यूनुस ने शेख हसीना के कार्यकाल में हुए विकास को झूठा बताया। कहा हसीना दुनिया को बता रही थी कि बांग्लादेश की विकास दर सबसे ज्यादा है, लेकिन ये नकली था। डोनाल्ड ट्रंप को तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की अनुमति देने के लिए अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में बिल पेश किया गया। ट्रंप की रिपब्लिकन